हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमने लास्ट सेशन में किया था मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मीन था कि हम जितनी कमोडिटीज की क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं उन सबसे मिलने वाली यूटिलिटी का सम कर लेते तो बन जाती है टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स क्या था कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं उस एडिशनल यूनिट से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम एक टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल में कल की तरह हमने क्वांटिटी ले ली, मार्जिनल यूटिलिटी ले ली एंड टोटल यूटिलिटी ले ली। क्वांटिटी में फर्स्ट क्वांटिटी कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, अगर मान लो हमें 8 यूटिल्स मिल रही है और अगर हम सैंडविच का सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी सेकंड यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन रिड्यूस हो जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 यूटिल्स। उसके बाद थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी और रिड्यूस होकर कितनी रहेगी, 4 यूटिल्स। जैसे जैसे हमारी कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज होती जाती है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। अब कितनी होगी, 2 यूटिल्स। अगर हम 5th यूनिट कंज्यूम करते हैं, हम पूरे फिल हो चुके हैं, तो उस कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर हमें कोई इंसिस्ट करे कि आप एक क्वांटिटी और कंज्यूम कर लो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर हम कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करते हैं, जो चाहे हमारे वो कितनी भी फेवरेट हो, लेकिन उसकी कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन से हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होती जाती है। देन टोटल यूटिलिटी का मीनिंग था समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम टोटल एक क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 8 यूटिल्स। अगर हम 2 क्वांटिटीज कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाती है 8 + 6 14 यूटिल्स। अगर हम टोटल 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे हमारी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 18 यूटिल्स। अगर 4 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे 20 यूटिल्स। एंड अगर हम 5th यूनिट कंज्यूम करते हैं एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 एंड टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। अगर हम 6th यूनिट ले रहे थे, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, नेगेटिव हो गई। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या बनेगा कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट द डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी थी 8 यूटिल्स, 2 यूनिट कंज्यूम करने से हमारी टोटल यूटिलिटी 16 होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 14 यूटिल्स। अगर हमारी जो यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन किस रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर। जहां पर थर्ड यूनिट तक कितनी होगी, 18, फोर्थ पर 20। इट मीन्स जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट द डिमिनिशिंग रेट, एट द डिक्रीजिंग रेट। एंड सेकेंड रिलेशनशिप क्या बना, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट। टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम 20 यूनिट्स होगी, इससे ज्यादा अब इंक्रीज नहीं होगी। एंड थर्ड रिलेशनशिप क्या आया, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, अब कितनी होगी, -2।
टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। अब कितनी होगी 20 to 18। ये क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसको करेंगे डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में क्या है, हमने 2 पैनल्स डायग्राम लेने हैं, पैनल ए एंड पैनल बी। ओ एक्स एक्सिस में हमने ली है क्वांटिटी, वाई एक्सिस में ली है पहले इधर मार्जिनल यूटिलिटी, एंड पैनल ए में भी ओ एक्स में क्या लिया है क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस में ली है टोटल यूटिलिटी। जो हमारा इसमें मार्जिनल यूटिलिटी बनाएंगे, इसमें डिमेंशन क्या लिया है 2, 4, 6, 8। हमें जरूरत ही 8 तक थी, सो हमने 8 तक डिमेंशन ले ली। एंड टोटल यूटिलिटी में हमारी मैक्सिमम 20 तक थी, तो हमने 4 यूनिट का डिफरेंस ले लिया, 4, 8, 12, 16 एंड 20 सो ऑन। सो पहले हम बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम फर्स्ट क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 8 यूटिल्स। एक्स एक्सिस से क्या लेंगे क्वांटिटी, वाई एक्सिस से क्या देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स जे बन गई 1 एंड 8। सेकंड क्या है, जब हम सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी 6 यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी 6 यूनिट, क्वांटिटी थी सेकंड। थर्ड यूनिट पर कितनी हो गई मार्जिनल यूटिलिटी 4 यूनिट्स। फोर्थ पर कितनी हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 2 यूनिट्स। फिफ्थ पर 0। अगर हम 6th यूनिट कंज्यूम करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गोज टू नेगेटिव। जे अब नेगेटिव पॉइंट आ गया, जे पहुंच गई हमारी नेगेटिव। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो क्या बन गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इधर 0 आ गई और मार्जिनल यूटिलिटी इधर क्या हो गई नेगेटिव होगी। अब इसी डायग्राम में इसके बिल्कुल ऊपरी हमने क्या बनाना है टोटल यूटिलिटी। जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है 8 यूटिल्स। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से हमारी टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट at diminishing rate and it reaches at point 14. थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से हमारी टोटल यूटिलिटी रीचेस एट 18 पॉइंट। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने से हमारी टोटल यूटिलिटी रीचेस एट 20। फिफ्थ यूनिट पे क्या रहती है कांस्टेंट 20 ही रहेगी। सिक्स्थ यूनिट पर कितनी होगी 18 हो गई। अब अगर इसको प्लॉट कर दें तो क्या बन गई हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव स्लोप बन गई, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट। बेटा इसकी स्लोप ऐसी ही बनेगी, इट इज द डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद ये मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम होने के बाद डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। अब फिफ्थ यूनिट पर क्या होगी थी मैक्सिमम होगी। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 होगी। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इट मीन्स जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो गया, इससे ज्यादा वो कमोडिटी कंज्यूम नहीं करना चाहता। अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके 3 मेन पॉइंट हैं। क्या जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है तब तक ये डिक्रीज भी कर रही है ना, बट स्टिल इट इज अ पॉजिटिव। जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है तब तक टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, total utility reaches its maximum point. When marginal utility is negative, total utility starts to decline. ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द
टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। विद दिस हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।